खैबर पख्तूनख्वा में सियासी पारा हाई हो गया। गवर्नर और वज़ीर आला की एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने और ग्रांट बंद कर देने की धमकियां। फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को चैलेंज करते हुए कहा है, हिम्मत है तो गवर्नर हाउस पर कब्जा करके दिखाओ, तुम्हें सड़कों पर घसीटूंगा, जैसा मुंह होगा वैसा थप्पड़ मिलेगा। जबकि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को तरकी पतरकी जवाब। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि औकात में रहो, तुम्हारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वार्निंग पर अमल ना हुआ तो आपकी ग्रांट गाड़ी सब बंद कर दूंगा। आप गवर्नर हैं, आपका एक ही नहीं होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। मैं कन्फ्रंटेशन में नहीं जाऊंगा। अगर आप पुरअमन तरीके से, अच्छे तरीके से डी खान की तरक्की के लिए काम करेंगे, मैं हर किसी के घर जाने को तैयार हूँ। ओहदे पे बैठे हो, अपने काम से काम रखो, वास्कट पहनो, शेरवानी पहनो, जाओ हेलो हेलो करो, टाटा करो, अगर इधर से करना चाहते हो। और ऐसा ना हो कि फिर गाड़ी में तेल भी ना हो, फिर गाड़ी भी ना हो और गवर्नर हाउस भी ना हो। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार हूँ, सब करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। तू जा अपने पुल बन, अपने वो सिंध वाले का, बच्चे भूख से मर रहे हैं, 42 साल हुकूमत की है, सिंध में टके का काम नहीं किया। तू यहाँ पे ड्रामे कर रहा है। तू जब इलेक्टेड भी था यहाँ पर डी खान में, डिप्टी स्पीकर था पाकिस्तान के बड़े ओहदे पे, तूने उस वक्त कुछ नहीं किया। तू अब गवर्नर बन गया, तेरा कुछ है ही नहीं, तो तू बातें कर रहा है। अपनी जबान को लगाम दे दे और अपने करतूतों की लगाम दे दे। मैं इसरार गंडापुर नहीं हूँ कि तुम कुछ कर लोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है कि मैं किस तरीके से लूंगा। मैं दहलात से नहीं, ये तुम्हारी मैं ग्रांट ही बंद कर रहा हूँ, तो तुम्हें ग्रांट मिलती है वो भी बंद करूंगा। और अगर ज्यादा तू तमीज के दायरे में ना रहा तो दोबारा तुमने इस तरह बिलो द बेल्ट बात की, तेरा मैं फ्यूल भी बंद कर दूंगा, तुम्हारी मैं गाड़ियां भी बंद कर दूंगा। मुझे मजबूर ना कर, इस दफा छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। अगर गुंडागर्दी करोगे, जो जबान इस्तेमाल करोगे, उसी जबान में जवाब आएगा। ये पीटीआई के क्लासरूम नहीं है जिसको तुम डांट लोगे और होगा। आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा इंशाल्लाह। अपनी औकात में रहो, तुम गवर्नर हो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है ना। सियासी बयान दो, लिहाज कर रहा हूँ उस कुर्सी का, जो कुर्सी आपकी है भी फॉर्म 47 के मुताबिक एक मेरे खाते में तो है इलीगल। दोबारा मैंने जवाब दिया, मुझे गिला ना करना। अगर आप इतने तगड़े थे, फिर जिधर छुपे हुए थे सारी दुनिया को पता था, फिर मैदान में आकर इलेक्शन लड़ते, फिर कहते कि मैं आया हूँ और मैं जेल में जाकर इलेक्शन लड़ता हूँ, फिर उस वजह छुपे हुए थे। अगर मैं खड़ा हो गया ना, इस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुआ ना, उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है, एक लेटर मैंडेट नहीं है तुम्हारे पास। तो तमीज में रहो, तमीज के दायरे में रहो, बिलो द बेल्ट, अपनी औकात से बाहर मत जाओ। बदमाशी करेंगे तो सबसे बड़ा बदमाश फिर मैं हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूं कि तुम कितने बड़े बदमाश हो। पुरअमन तरीके से, अच्छे तरीके से डी खान की तरक्की के लिए काम करेंगे, मैं हर किसी के घर जाने को तैयार हूँ। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना बयानात पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। शोकॉज नोटिस सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने जारी किया। शेर अफजल मरवत से 3 रोज में वजाहत भी तलब कर ली गई। आपने जवाब ना दिया या मुतमईन ना कर सके तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम पर तशद्दुद हुआ, नौजवान भी हमारे शहीद हुए, हम किस चीज़ की मुआफ़ी मांगे। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदालतों में रिट दायर कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम पर बोगस मुकदमात हैं, इन हालात में मुल्क नहीं चल सकता। मजीद कहा कि शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी कर दिया है, फैसला बानी पीटीआई करेंगे। जमात इस्लामी के साथ तहरीक शुरू करने से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। उनका मजीद कहना था कि आपको दिखाते हैं। तशद्दुद हम पे हुए, 15 हमारे यंग लोग, नौजवान लोग शहीद हुए। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक का नाम मैंने पढ़ के सुनाया। तो शहीद हमारे लोग हुए, माफ़ी हम लोग किस चीज़ की मांगे। और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ को बेहतर ऑप्शन करार दे दिया है। वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं है, नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ के पास है, उनसे मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। मुल्क में सियासी माहौल बेहतर बनाने में भी नवाज शरीफ किरदार अदा कर सकते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने फवाद चौधरी से सवाल किया कि आप कब पीटीआई में वापस आ रहे हैं। उस पर फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने पीटीआई छोड़ी ही कब थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज़ के मुअत्तरिफ निकले। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में आलमी मौशी इनकलाब ला सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया है। उनकी पॉलिसीज़ मुझ समेत तमाम लीडर्स के लिए मशअल राह हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 दुनिया के लिए एक मिसाली नमूना है। सऊदी मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी वली-ए-अहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती।
वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन, तरक्की, खुशहाली में शराकत दार हैं। सऊदी वफ्द की पाकिस्तान में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नतीजा खेज रही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस वक्त हुकूमत की तमाम तवज्जो मईशत की बेहतरी पर है। इस्लाहात और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान रवा माली साल के बजट अहदाफ में रद्दोबदल करने पर इत्तेफाक हो गया है। सूद की अदायगियों में 231 अरब रुपए की कमी के तखमीने पर भी इत्तेफाक हुआ है, जबकि सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और दिफाई बजट के अहदाफ भी तब्दील कर लिए गए। दूसरी जानिब आलमी मालियाती फंड ने 1 जुलाई से बिजली की कीमतों में मुतालबे का इजाफा भी कर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार 13 से 16 मई तक चीन का दौरा करेंगे। इसहाक डार बीजिंग में पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन समेत पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। आला सतह की तबादले और दौरा चीन पाकिस्तान, इक़्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन और मुस्तक़बिल के राबिते के इक़दामात भी होंगे। विफाक NFC अवार्ड के तहत खैबर पख्तूनख्वा को फंड्स जारी करे। IMF से मुआहिदों पर ताउन करेंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि बिजली के बिलों ने आम आदमी को दिवाला कर दिया है। सबसे सस्ती बिजली खैबर पख्तूनख्वा में बनती है। विफाक $1.5 रुपए का बनने वाला यूनिट 60 रुपए में बेचता है। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कौमी हॉकी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान जापान के खिलाफ फाइनल जरूर जीतेगा। कौमी हॉकी टीम फाइनल मैच में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करेगी। पूरी कौम की दुआएं कौमी हॉकी टीम के साथ हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जापान के खिलाफ मैच में जीत के लिए खिलाड़ियों को टीम वर्क का मुजाहिरा करना होगा। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, मुजफ्फराबाद में अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर दूसरे रोज भी हड़ताल जारी है। तमाम कारोबारी मराकज़ और स्कूल्स बंद कर दिए गए, जबकि कश्मीर भर से काफिले भी मुजफ्फराबाद की जानिब रवा दवा हैं। कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई हैं। तांगा स्टैंड नीलम पुल पर पुलिस की शेलिंग पर मुजाहिरीन ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया है। मजीद डिटेल्स हम लेंगे। नसीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। नसीर चौधरी से भी हम राब्ता करेंगे। मुजफ्फराबाद में अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर दूसरे रोज भी हड़ताल जारी है। नसीर बताएगा अभी क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज दूसरे रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा है। तमाम जो कारोबारी मराकज़ थे वो बंद है, स्कूल बंद है, तमाम जो ज़ीरी दफातर थे वो भी आज बंद रहे और पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर बस से जो काफिले हैं वो मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। जगह जगह हुकूमत की जानब से इनको रुकावटों के लिए बंद तो लगाए गए, ताहम वो ये बंद खोल के भी मुजफ्फराबाद की जानब रवाना हुए। जबकि दूसरी जानब मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कई मकामात पर झड़पें भी हो रही हैं और शेलिंग का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जबकि मुजाहिरीन की तरफ से पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका नसीर। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश के सबब मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बारिश हुई है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी चलने और बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब बालाई सिंध के बाज़ मकामात पर भी आंधी चलने और हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि बारिश और आंधी का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। कराची में शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। लोड शेडिंग की वजह से मैट्रिक का इम्तिहान देने आई तालिबा की हालत बिगड़ गई। तालिबा ने पर्चा अधूरा छोड़ दिया। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक लोड शेडिंग की वजह से अब तक 4 तालिबात की हालत गैर हो चुकी है।